ओबरा नगर पंचायत को ऐसा चेयरमैन दीजिए कि जो आपकी आवाज को बुलंद करे। वहां जब व्यापारी भाई जब जीएसटी की जद में आकर अपनी दुकानें बंद करते हैं तो ऐसा भाई रखिए जिसे पहले जीएसटी के अधिकारियों को कहना पड़े कि दयालु जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, उसे भी समझना पड़े। व्यापारियों के हित के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे कि व्यापारियों का हित ही हमारा हित है, क्योंकि समाज का हित। और आप ही जानते हैं व्यापारियों के साथ जब छोटे सब्जी बेचने वाले जो रोज ठेला खोमचा लगाते हैं, जब उन्हें हटा दिया गया तो बड़े भाई श्री राजेश जिंदल जी, बड़े भाई श्री दांत वाले डॉक्टर जी ने हमसे कहा कि दयालु जी इनकी समस्या हल कर दीजिए। मैं संघर्षरत रहा। ऐसे तमाम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मैं चाहे कुछ भी हो अपने पत्र अपने नाम से मंगाता हूं और उसकी लड़ाई शुरू करता हूं। और जितनी लड़ाई मैंने लड़ा है आप उसको देख लीजिएगा। अपने बच्चे के नाते आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। समाज को देखिए, अपने बच्चों को देखिए कि मैं एक नेता संघर्ष करने के बाद वोट मांग रहा है। न मेरे पास दारू है, न मुर्गा है, न मेरे पास पैसा है। मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे सहयोगियों ने, मैं कितने सहयोगियों का नाम लूं, मेरे लिए तन मन धन लगा रहे, 14-14 घंटा 16-16 घंटा अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर मेरे साथ लगे हुए हैं। कुछ लोग धन से मदद कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छा समाज बनाएंगे। और आपसे बस इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी थी। आइए, आपका संघर्ष के नाम एक वोट इस ओबरा को नई दिशा देगा और मौका मिलेगा तो इतिहास बनाएंगे। ओबरा नगर पंचायत का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशेष नगर के नाम से दर्ज कराएंगे। और बस इतना ही कहना है कि अब नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आप सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। मैंने एक पर्चा छपवाया, नेता काम नहीं करते, यह लोगों के मुंह से ज्यादा सुना जाता है। आइए कुछ समझते हैं। मुझसे आज एक व्यक्ति मिला और वह व्यक्ति किसी और प्रत्याशी का समर्थक था। मैं जानना चाहता भी था कि आखिर लोग दूसरे प्रत्याशियों का समर्थन जो कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी मैदान में है, आखिर उनका क्यों कर रहे हैं। तो एक प्रत्याशी के समर्थक से मैंने कहा कि मैं भी आपके प्रत्याशी का समर्थन करना चाहता हूं। वह बड़ा खुश हुआ, खुश मिजाज के साथ कहा कि मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो आपने इतनी बड़ी बात कही। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस शहर के सबसे 3 प्रमुख प्रश्न यह पूछना चाहता हूं आपसे। ये 3 सवाल मैंने बनाए जनता के लिए, जनता के हित में। पहला सवाल कि आपके नेता ने 5 वर्षों में, जो पिछला 5 वर्ष बीता है, उसमें क्या क्या काम किया है। अगर जो चेयरमैन है वो अपना काम बताएंगे और जो चेयरमैन नहीं है वो विपक्ष की भूमिका में अपना क्या क्या काम किए हैं वो बताएंगे। तो उसने कहा कि चंदा बांटे हैं, मरनी करनी में दिए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब कोई बीमार था तब नहीं दिए, काम क्या किए हैं ये बताइए। जनता के मुद्दे पर क्या काम किए हैं। सब्जी मंडी उखाड़ी गई तब कहां थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़ी उखाड़ी गई तब कहां थे। तमाम ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, जब काम करना चाहिए था तो कहां थे।
इन पिछले 5 वर्षों में नेतृत्व, नेता चुनना है। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, नेतृत्व करने वाला, जो हमारे शहर का नेतृत्व कर सके, जो हमारे शहर में नहीं है उसके विकास के लिए लड़ाई लड़ सके, चाहे उसे शासन में, प्रशासन में अपनी बात मजबूती से रखना हो रखे। ऐसा ही नहीं कि केवल अधिकारियों के पीछे पीछे ही घूमता रहे, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा सवाल, कोरोना काल का भयंकर महामारी, जब पूरा भारत बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, उस समय देश की सेवा करने की जरूरत थी। देश सेवा, उस समय देश सेवा करने की जरूरत थी कि मेरा नेता देश सेवा के लिए घर से निकलेगा, यह आम जनता को भरोसा था, क्योंकि मेरा नेता देश सेवा में लगा होगा। तो हमारे नेताजी, जो आप जिसका समर्थन कर रहे हैं, वो कहां थे? तो उनका जवाब कुछ मिला ही नहीं। तीसरा सवाल कि ओबरा के नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या विस्तारित क्षेत्र भलुआ टोला, बिल्ली, गजराज नगर, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर में इतनी दिक्कत थी कि रोडों पर पानी बह रहा था, नालियां रोड पर बह रही थी, नियमित रूप से कोई साफ सफाई नहीं हो रही थी, लाइटें नहीं लगाई गई थी। तो आपके नेता ने क्या संघर्ष किया? कब ज्ञापन दिया, कब अधिकारियों से मिला, कब पत्र दिया, कब उस पत्र पर अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कब संघर्ष किया, कब विरोध प्रदर्शन किया, कब हमारे ओबरा की आवाज बना, कब हमारे ओबरा की आवाज के लिए संघर्ष किया, नेतृत्व किया। अधिकारियों की नजरों में अच्छा बनने के लिए कभी अधिकारियों का विरोध नहीं किए, तो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके नेता को मैं क्यों समर्थन करूं? तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा आपका नेता मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर में आप जब फेल हैं तो मेरा साथ दीजिए। तो अगले ने कहा कि देखा भैया, बात ऐसा बा कि रात में दारू और मुर्गा मिलला भैया, देखा रात में 500 रुपया का हरी हरी नोटो मिलला, आप कितना देवा ई बतावा। मैंने कहा कि मैं तो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को मानने वाला नौजवान हूं। मैं तो यह सोचता हूं कि आज जिंदा हूं तो अच्छा काम करूंगा, कल नहीं रहूंगा तो लोग तो कहेंगे कि अच्छा नेता था। मैं इसलिए काम कर रहा हूं, मैं न किसी को पैसा बांट पाऊंगा, न दारू बांट पाऊंगा, न मुर्गा बांट पाऊंगा, न मैं खाता हूं, मैं दारू पीता हूं, न नशा करता हूं, तो मैं ये बांट कैसे पाऊंगा? मैं अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कैसे यह काम कर पाऊंगा? मैं तो अच्छा समाज बनाने घर से निकला हूं, तुम क्या बनाने निकले हो ये बताओ। लोग प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि दारू, मुर्गा, शराब पैसा मिल रहा है, बांटा जा रहा है। उनसे सवाल पूछिए कि आप कोरोना काल के भयंकर महामारी में जब लोग खाए बिना रह जा रहे थे, एक टाइम का भी खाना नहीं था, तो आप कहां थे? तो आनंद पटेल दयालु जी की टीम 1000 परिवारों तक राशन लेकर पहुंची थी और 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। हम लोगों ने विस्तारित क्षेत्र के भलुआ टोला, बिल्ली, गजराज नगर, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर में 200 ज्ञापन इस विषय पर दिए। एसडीएम, डीएम, एडीएम, मंडलायुक्त, शासन में दिया,
कारागार मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी जी थे, वो उनको दिया। माननीय अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल है। माननीय आशीष भैया कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सभी ने हमारे पत्र का संज्ञान लिया और उस पत्र के संज्ञान के कारण ओबरा में लाइटें लगाई गई, जिसका मेरे पास पूरा प्रमाण है। जो चिट्ठी लिखी गई है उसका भी प्रमाण है, मेरे फेसबुक आईडी से, आनंद पटेल दयालु फेसबुक आईडी से निकाला जा सकता है। यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, इस आवाम की है, आपकी है। आपको समझना होगा कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है। यह आप नहीं समझ पाएंगे तो जनता हारती है, जनता का मुद्दा हारता है, कोई नेता नहीं हारता। 3 प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी, 6 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो, वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मुर्गा के दम पर, कोई दारू के दम पर लड़ रहा है, कोई पैसे के दम पर लड़ रहा है, कोई आपका भाई आनंद पटेल दयालु संघर्ष के दम पर चुनाव लड़ रहा है। जिसने आवाज उठाई है ओबरा के आवाम की, उसे अधिकार दिलाने की। ओबरा का सब्जी मंडी हो जिसे उखाड़ दिया गया था, उसे बसाया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़ी उखाड़ी गई सन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में, वहां बचाया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, खरटिया पोखरा पर, राम सहाय यादव जी के यहाँ ग्रीन माउंटेन स्कूल पर और राजू खान जी के घर के पास कुल 14 हैंड पाइप लगवाए गए। अथक प्रयास करके 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका जिंदगी भर का पेट भरेगा। इस विषय को आत्मसात करते हुए हमारी टीम ने 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक काम रहा। आपको प्रश्न पूछना है अपने नेता से और नेताओं के समर्थक से। अगर उनके पास कोई उत्तर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि वह दारू, मुर्गा और पैसे के लिए अगले का प्रचार कर रहा है। और अगर आप राजनीतिक दल के भक्त हैं और आप अंधभक्त हैं तो ये सवाल आपके लिए नहीं है। आप